हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपको इस वीडियो में 2D मेंसुरेशन के कुछ फार्मूले हैं, जो फार्मूले बेस पर कुछ सवाल आते हैं, जिसके थ्रू हम आपको इस वीडियो में बताना चाहते हैं केवल फार्मूले के। पहला हमारा है रेक्टेंगल। आप देखते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। पहले हम थोड़ा सा कुछ डिफिनेशन भी इसके बताएंगे रेक्टेंगल के बारे में। इसके आपके जो आमने सामने की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है और ब्रीथ आमने सामने की भी बराबर होती है। इनकी अपोजिट साइड, जो उनके साइड दोनों आमने अपोजिट साइड या लेंथ के अपोजिट साइड या ब्रीथ के अपोजिट साइड दोनों इक्वल होते हैं, और ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और ये अपने अपोजिट पे इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, और चारों एंगल का जो योग होता है, ऐड होता है, 360 डिग्री होना चाहिए, तभी वो रेक्टेंगल है। इसके 4 कॉर्नर होते हैं और 4 साइड से मिलकर क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। केवल हम आपको डिफिनेशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ रेक्टेंगल के बारे में। देखिए इसके फार्मूले क्या होता है। पहला फार्मूला हमारा रेक्टेंगल का, जो हमारा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, जो पेरीमीटर होता है उस क्या होता है, मतलब उसके चारों भुजाओं का योग। तो उसमें क्या होगा, 2 लेंथ है तो 2 लेंथ हो गए और 2 ब्रीथ। पेरीमीटर मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। तो आपका इसलिए 2 लेंथ हुआ, 2 ब्रीथ हुआ, तो इसलिए 2 कॉमन कर लेते हैं तो L प्लस B बनता है। तो क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का तो इक्वल टू होगा 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, या उसे हम बोलते हैं 2 ब्रैकेट में L प्लस B। लेंथ L से इंडिकेट करते हैं और जो ब्रीथ होता है उसे हम B से इंडिकेट करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट आइए, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होगा इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो हमारा बोला जाता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसे हम हिंदी में भी बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई या लेंथ इंटू ब्रीथ। अब आते हैं दूसरा फार्मूला, जो काफ़ी फेमस फार्मूला है और क्वेश्चन बेस्ड फार्मूले आते हैं। अब आते हैं क्वाड्रेटरल। जो क्वाड्रेट रेक्टेंगल है उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड बराबर, लेकिन इसमें क्या होता है, एम स्क्वायर में इसमें अपोजिट साइड के और जो भी इक्वल होते हैं, 4 टाइप के साइड जो भी होते हैं, चारों साइड इसका बराबर होते हैं, और इनमें हर एंगल का 90 डिग्री का भी कोण बनाता है। बस उसमें डिफरेंट ये होता है कि उसका लेंथ इक्वल होता है और ब्रीथ इक्वल होता है अपोजिट साइड, लेकिन इसमें चारों साइड इक्वल होते हैं और इसमें 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं, और चारों साइड की भुजा क्या बोलते हैं, इसको इंडिकेट करेंगे ए से। अब आते हैं इसका फार्मूले देखते हैं। मैं इसमें डिफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं इसमें केवल फार्मूले के बेस पर क्वेश्चन आता है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए ये फार्मूला क्या होगा, पहला फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, तुरंत साइड का स्क्वायर। साइड किसे कहते हैं, इंडिकेट करते हैं ए से, इसलिए बोलते हैं साइड का होल स्क्वायर। अब दूसरा आते हैं पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, सम, टोटल साइड ऑफ द सम। अब देखिए उसमें साइड क्या है, चारों इक्वल है, इसलिए क्या होगा, 4 साइड। 4 साइड मतलब 4A, डायरेक्ट A मतलब साइड, तो इसलिए 4 साइड मतलब चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए 4 साइड होता है। और आते हैं तीसरा। अब देखिए सर्किल। सर्किल के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। सर्किल क्या होता है, एक गोला होता है, आपको पता है, एक जो सेंटर के पॉइंट से लेकर एक सर्किल बनाया जाता उसी को हम सर्किल बोलते हैं। आपको पता है अगर सर्किल का जो हमारा सेंट्रल पॉइंट, ठीक, और दोनों सेंट्रल पॉइंट से मिला दिया जाए तो डायमीटर, तो डायमीटर से हम किसे इंडिकेट करते हैं, डी से, तो इसलिए डायमीटर। और डायमीटर का ही क्या होता है, जो आधा होता है उसी को त्रिज्या बोलते हैं। अगर हम डायमीटर को ही हम डिवाइड कर दें तो क्या बन के आ जाएगा, त्रिज्या। क्योंकि सेंटर के जो होते हैं, जो रेडियस होते हैं, सेंटर के अगर इस साइड से भी ले तो रेडियस इक्वल होगा, अगर इस सेंटर के लेफ्ट साइड या राइट साइड, दोनों पॉइंट जो होता है लेंथ होता है इक्वल होता है, इसलिए रेडियस जो होता है हमारा इक्वल होगा। कहीं भी किसी पॉइंट से हम किसी भी सर्किल को अगर लाइन अगर टच करते हैं तो क्या होता है, रेडियस बनता है, इसलिए पॉइंट हमारा क्या हुआ, ये सेंटर O से इंडिकेट किया है। देखिए O मतलब सेंटर इंडिकेट किया गया। अब कुछ O का और कुछ मीनिंग नहीं होता है, O मतलब सेंटर पॉइंट है, और R क्या है, रेडियस है। अब इस पर बेस में कुछ फार्मूला है जो आपको बताना चाहता हूँ। देखिए फार्मूला क्या है, पहला हमारा डायमीटर ऑफ द सर्किल, तो डायमीटर मतलब D। तो डायमीटर क्या है, मैंने बोला ना, डायमीटर का अगर रेडियस निकालना हो तो डायमीटर दिया रहता है, किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट डायमीटर दिया रहता है, तो क्या रेडियस कैसे निकलेगा, उसका डिवाइड कर देंगे, जो भी रेडियस दिया रहेगा तो क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। अगर कभी रेडियस दिया रहता है उसका डायमीटर कर देंगे तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करते हो। डायमीटर ऑफ द सर्किल क्या हुआ है, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस, तो वो डायमीटर निकल जाएगा। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होगा, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 2 पाई r।
तो 2 पाई आर मतलब 2 पाई का मान आपको पता है 22/7, या उसमें पॉइंट में रखेंगे तो 3.14, या उसको रेडियस भी रेडियस का जो इंडिकेटर है आर, तो उसको 2 पाई आर, तो 2 पाई आर ये हमेशा याद करिएगा। पेरीमीटर है, आप सरकमफ्रेंस का भी बोलते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल का फेमस फार्मूला है जो हर पेपर में पूछा जाता है, क्वेश्चन आते हैं इस पे बेस पर। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट फार्मूला होता है, उसी पर बेस पर कई चीज़ पूछा जाता है। तो इसलिए एरिया बेसिक फार्मूला, हम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल याद होना चाहिए, जिससे हमारे बेस पर क्वेश्चन आते हैं वो हल हो जाएगा। अब देखिए हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम इसके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे जो ट्रायंगल के कई फार्मूले होते हैं। उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, उसके लिए मैं अलग एक आपको वीडियो बनाकर उसका फार्मूला बना के आपको दिखाऊंगा। तो आप बेसिक हमारा है वो ट्रायंगल का, ये जो हमारा ट्रायंगल है आप देख सकते हैं, ये हमारा बेस है। तो बेस है और ये क्या हाइपोटेनस, जिसे हाइपोटेनस भी कर सकते हैं, लेकिन हाइट बोल रहे हैं नॉर्मल चीज में हाइट। देखो एच से मैंने इंडिकेट किया हाइट और बी से क्या है बेस। तो इसका डायरेक्ट ये क्या है, एक सिंपल ट्रायंगल है, जो इसमें कोई ज़्यादा मैं कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि ट्रायंगल का एक अगला नेक्स्ट क्लास लाऊंगा, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। बस इसमें सिंपल ट्रायंगल के बारे में दिया रहा है, तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो पहला फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या बोलेंगे, इक्वल टू 1/2 एंड टू बेस इंटू हाइट। तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या जो ब्रेथ और हाइट क्या, हाइट है। अब आते हैं दूसरा फार्मूला इसमें। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो पेरीमीटर क्या है मैंने बताया ना, किसी भी साइड का टोटल कर देते हैं तो क्या बन जाता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, जो भी साइड का हो, जो भी मान लीजिए हमने कोई भी अगर ट्रायंगल दिया है, ठीक, आपको पहले हम कुछ बताना चाहते हैं। ये बेस है, अगर मान लेते हैं बेस है और ये हाइट है, तो मान लीजिए हमको एक, आपको मैं अगर बताया होगा आपको पाइथागोरस थ्योरम, तो इसका बेस का आधा करेंगे तो ये हाइट निकलेगा, क्योंकि जो भी हमारा हाइट निकलेगा वो बीच में बना हुआ है, तो इसका जब भी हम डिवाइड करेंगे तो बेस है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से लगाकर हम ये साइड निकालेंगे। जब ये साइड निकालेंगे तो ये भी साइड बना आ जाएगा, तो उसको टोटल ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, टोटल आता है पेरीमीटर निकल जाएगा, पेरीमीटर। तो ये बेसिक चीज़ है कि दूसरा फार्मूला हमेशा पेरीमीटर कोई भी चीज़ का, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का, तो फिर उसका क्या होगा, पूरे टोटल का साइड ऐड कर ले, तो सम ऑफ द ऑल साइड, ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखिए पैरेललोग्राम, इसमें भी कई है लेकिन आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं कुछ चीज़ बताऊंगा पैरेललोग्राम में। अब देख लीजिए पैरेललोग्राम क्या है। ये आप इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ज़्यादा डिफरेंट क्या है, उसमें क्या होता है, उसमें 90 डिग्री का कोण बनाता है रेक्टेंगल में, लेकिन पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का कोण नहीं, लेकिन इनकी अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, उसमें अपोजिट साइड इक्वल होता है, लेकिन 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो रेक्टेंगल बनेगा। पैरेललोग्राम क्या होगा, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होंगे लेकिन 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, ये पहले ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम इसको एक हाइट मान लें, और इसको क्या मान लें, बेस मान, और जो ये लाइन है क्या है, डायमीटर, ठीक। एक हम कर सकते हैं विकर्ण। अब देखिए इसको ए बी मान लिया और इसको ए मान लिया, ठीक। और ये चीज़ और बता दे रहा हूँ क्योंकि इसका जो होता है विकर्ण हमेशा इसका अलग होगा तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका है, क्यों, इनका एंगल क्या डिफरेंट है, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं इस पर एक क्वेश्चन लाऊंगा तो उसको मैं समझाऊंगा जब बढ़िया से, तब इसके बाद मैं सवाल को बताऊँ। केवल मैं आज के फार्मूले के बारे में बेस बता रहा हूँ, क्योंकि बस ये याद कीजिए पैरेललोग्राम कब बनेगा, जब इसका क्या होगा, जो कॉर्नर होगा, जो एंगल बने, कॉर्नर तो 4 होगा, इसका सबका कॉर्नर होगा, लेकिन इसका जो एंगल होगा वो सेम नहीं होगा। जो भी एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का नहीं बनाएगा तो क्या होगा, पैरेललोग्राम। और जो 90 डिग्री का चारों एंगल बनाएगा तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल होगा। और पैरेललोग्राम में क्या 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी 90, ये भी 90 डिग्री का कोई नहीं बनाएगा, और चारों का सम हो जाएगा 360, तभी वो क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। और एक चीज जान लीजिएगा, विकर्ण हमेशा डिफरेंट होगा, इसलिए मैं इसको हाइट किया हूँ, इसको बेस किया हूँ, और इसको क्या बोला हूँ, आप ए इंडिकेट किए साइड, ठीक। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप इसको लेंथ ले सकते हैं, ब्रेथ ले सकते हैं, इसको हाइट ले सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से लगा के हल करें, लेकिन उसमें सवाल आएगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन आज केवल डायरेक्ट फार्मूले बेस पर क्वेश्चन आएगा, उसके क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फार्मूला याद कर लीजिएगा बस। पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, तो उसमें क्या है मैंने बोला ना, आपको बताया दोनों अपोजिट साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो जो लेंथ हो गया दोनों बराबर होगा और ब्रीथ भी उसका दो, लेकिन मैं उसमें इंडिकेट किया हूँ आपको ए और बी, तो उसमें क्या है, 2 उसके लेंथ है और 2 ब्रीथ, इसलिए
2 कॉमन हो जाता है तो क्या बन जाता है a+b। तो हमें मैंने बताया पेरीमीटर जब भी आए तो क्या साइड का सम होता है, तो साइड का टोटल साइड का सम होगा तो पेरीमीटर बन जाएगा। इसलिए क्या दो अपोजिट साइड बराबर, इसलिए क्या दोनों का लेंथ और दोनों का ब्रेथ जुड़ जाएगा, तो इसलिए 2 कॉमन करते a+b होगा। अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम में इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपको बेस इंटू हाइट। बहुत क्वेश्चन पूछा लेकिन काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं क्या होता है फार्मूला, और क्वेश्चन आपको सवाल इजी होगा लेकिन आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो उसको हल भी नहीं कर सकते। इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हो जाएगा तो बेस इंटू हाइट। ये ध्यान दीजिएगा, हाइट आपको नहीं दिया रहेगा तो हाइट निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन आपको उसके लिए क्वेश्चन बताऊंगा जब मैं केवल फार्मूले के बारे में बता रहा हूं। अब देखिए ट्राइपीजम, ये ट्राइपीजम क्या होता है, इनके साइड अदर डिफरेंट होते हैं, और ये चीज़ जान लीजिएगा इनके अपोजिट साइड क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, और एंगल भी इनके डिफरेंट होते हैं, तो ट्राइपीजम बनता है। सिंपल साधारण बात मैं बता रहा हूँ कि इसमें एक हाइट होता है, जो हाइट इनके कहीं भी लेंगे तो उसका क्या होगा, इक्वल होगा, हाइट कहीं बदलेगा नहीं। तो ए और बी ये क्या अपोजिट साइड क्या डिफरेंट होंगे, इनके ट्राइपीजम में अपोजिट साइड क्या होंगे, डिफरेंट होगा, और हाइट ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको फार्मूला देखिए, फिगर भी मैं इसलिए लाया हूँ कि आपको पता चले ट्राइपीजम का फिगर कैसे बनता है, पैरेललोग्राम का कैसे बनता है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का। अब देखिए इसका पेरीमीटर ऑफ द ट्राइपीजम, तो ट्राइपीजम का क्या मैंने बोला अपोजिट साइड है, क्या हुआ अपोजिट साइड सब क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। अगर उसके आमने सामने की साइड क्या होते हैं, सब डिफरेंट होते, कोई इक्वल नहीं होता, तभी बनेगा क्या हमारा ट्राइपीजम। अब देखिए पेरीमीटर मैंने बोला चारों साइड को जोड़ लेते हैं, चारों साइड को जोड़ेंगे ए बी सी डी, मैंने चारों साइड को डिफरेंट इंडिकेट किया है। आप इसको ए बी सी डी, अब जैसे आपको इसमें भी पाइथागोरम फॉलो होता है, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसको बताएंगे। कभी कभी हाइट नहीं दे रहा तो हाइट आपको कैसे निकाला जाता है उसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा क्लास में, जब मैं और फार्मूले पर क्वेश्चन करूंगा तब, लेकिन केवल मैं फार्मूले में बता दूं। लेकिन मैं यहाँ इंडिकेट किया यहाँ पर वेयर ए और बी और देखिए पैरेलल साइड एंड सी एंड डी आर नॉन पैरेलल साइड। जो होता है ए और बी ये दीजिए पैरेलल साइड हो गए, लेकिन सी और डी कभी भी पैरेलल साइड नॉन पैरेलल साइड होंगे। जैसे मान लीजिए ये साइड बराबर होंगे लेकिन ये साइड और साइड कभी बराबर नहीं होंगे, तभी बनता है ट्राइपीजम। तो इसलिए हमारा ए और बी आपका सी और डी मैंने इसलिए इंडिकेट कर दिया कि और ए और बी क्या होगा पैरेलल साइड होगा, लेकिन सी और डी आर नॉट पैरेलल साइड। सी और डी जो होता है अपोजिट हमारा वो कभी बराबर नहीं होगा, लेकिन ए और बी वाला बराबर हो सकता है। अब आइए इसका एरिया ऑफ ट्राइपीजम, तो एरिया ऑफ ट्राइपीजम का बहुत इजी फार्मूला है, इसको याद होगा तो क्वेश्चन तुरंत हल हो जाएगा। तो 1/2 a + b, ठीक, ये a और प्लस b हमेशा फार्मूले में आता है, और इसके बाद मल्टीप्लाई किसे करेंगे इससे, तो बोलेंगे हाफ 1/2 हाफ a + b इंटू h। h क्या हाइट है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आते हैं हमारा लास्ट फार्मूला है रोम्बस। देखिए रोम्बस क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़े एडवांस में कुछ क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट फार्मूले बेस पर, और कुछ इसमें मैं इस पर क्वेश्चन भी आपके लाऊंगा, जैसे आपको हल करके तुरंत इस पर फार्मूले कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन होते हैं। मैं केवल फार्मूले पे डिस्कस करता हूँ, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसके बाद मैं डिफिनेशन भी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे केवल फार्मूले के बारे में बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसके बाद हमारा एक फार्मूला और है जो आपको ला रहा हूँ, और हमारा ये लास्ट फार्मूला है रोम्बस का। इसमें डायगोनल क्या होगा, दोनों डिफरेंट होंगे, तो D1 D2 क्या होगा, एक प्रकार का डायगोनल है, इसके साइड क्या होगा इक्वल होंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा रोम्बस में। और एंगल खाली का डिफरेंट होंगे, अपोजिट एंगल क्या होगा इक्वल होंगे। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रोम्बस मैंने बताया ना 4 साइड, इस यस क्या है, यस मतलब क्या है, इस साइड का ये जो भुजा है, भुजा का साइड यस से इंडिकेट करते हैं, जो हम बता रहे हैं इसके चारों साइड क्या होंगे इक्वल होंगे। अब आते हैं एरिया ऑफ रोम्बस, इसका फार्मूला क्या होगा एरिया ऑफ रोम्बस का, 1/2 D1 D2। D1 D2 क्या है, मैंने बताया है कि डायगोनल है, और दोनों डायगोनल डिफरेंट होते हैं। अगर आपको इस चीज़ को अगर याद कर लेंगे तो जिसके थ्रू आपको फार्मूले पर बेस पर क्वेश्चन आते हैं उसे आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और I'm undefeated. Oh, jumping